नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से साईं बाबा के चरणों में हमने जब हमारा सर रखा, माथा रखा, तो उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ रहा। और हमें वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिया और अंधेरा झट गया। हम हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी कहानियां देखते हैं कि जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग उन समस्या से जूझ रहे हैं और अपने जीवन का मार्ग नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ तो काफी परेशान है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और वो कह रहे हैं कि हमें शास्त्र ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से जीना चाहिए। मैं साईं बाबा का आशीर्वाद से आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना पुरुषार्थ को सिद्ध करो। आपका जीवन उज्जवल जीवन है, उज्जवल भविष्य है, उसमें कोई गौरा नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इसी के लिए कोई भी इंसान पुरुषार्थ करने के लिए क्रम प्राप्त है। अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसके जीवन में जी के कोई भी फायदा नहीं है। साईं बाबा ने कहा है, अगर इस धरती पे मानव के योनि में आए हो तो आपको बहुत बड़ा कार्य करके चले जाना चाहिए। हर एक को बहुत बड़ी संभावना है कुछ बनने की, लेकिन हम बन नहीं पाते। आप जरा थोड़ा शांति से गौर करो। एक बीज होता है, उसका अगर अच्छी तरह से पेड़ लगाया, उसको अच्छी तरह से संभाला, जमीन में अच्छी तरह से बोया, उसको पानी पूरा खट डाला, तो उसका छोटा सा पेड़ बनेगा, उसका पौधा बनेगा और उस पूरे धरती को उस एक बीज हरियाली बना सकता है। और वही बीज अगर सड़ गया तो कोई भी नहीं बन सकता। पुरुषार्थ के बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। ये बात आप ठीक से समझिए। मैं क्यों कहना चाहता हूँ इतना। इसी धरती पे जन्म लेके कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई महात्मा गांधी बना, कोई महान योद्धा बना, कोई सिकंदर बना, कोई नेपोलियन बना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बना। उसी को भी दो हाथ थे, दो हाथ, दो पाँव थे, दो आँख थे, दो कान थे, एक सर था, एक ब्रेन था, हर एक था, मेंदू भी उसको था, मस्तिष्क था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि हम हमारे पुरुषार्थ को नहीं ठीक से कर पाए। और इसलिए पुरुषार्थ को अगर पूरी तरह से अपने जीवन में करना होगा तो योग को भगवत गीता में कहा है कि जो योगी है वो अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से निभाता है और बहुत बैलेंस के साथ निभाता है। उसको योगी कहते हैं। योगेन चित्तेस पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोक्तो प्रवरम मुनिनम। क्यों कहा है ये? क्यों कहा? पतंजलि ऋषि ने इतने बड़े योग के बारे में महत्वपूर्ण जीवन क्यों कहा? क्योंकि जिसको अपने जीवन में, देखो हम घर बनाते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको आज कहना चाहूंगा। और हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं? एक आर्किटेक्ट को देते हैं प्लान बनाने के। वो आर्किटेक्ट अपने को घर का प्लान देता है और फिर हम उसके ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और घर बना देते हैं। एवरी मैन इज आर्किटेक्ट इज ओन लाइफ। हर एक अपने जीवन का आर्किटेक्ट है। अपने जीवन को किस तरह से डिजाइन करना है उसका प्लान ही नहीं बनाते हम। खा रहे, पी रहे, सो रहे, ऐश कर रहे, मजा कर रहे, जी रहे, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे। ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं। कभी कभी कटुता के मेरे शब्द आएंगे तो निजी स्तर पर मत लेना, लेकिन सोचना जरूर। मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो बाबा ने मुझे आप सबके साथ बोलने के लिए कहा है। मानवता ही धर्म है भाई और बहनों। जीवन में जीने के लिए दोस्त को मैं इतना ही कहूंगा, आप मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, मेरा परिवार है। और मैं पूरे भारतवासी के परिवार को कहना चाहता हूं कि जो अपना कार्य है उसको निभाओ, थको मत, हारो मत। चाहे उसमें अप डाउन होंगे, लेकिन पीछे मत हटना। अपने जीवन में कार्य करते रहना। योगेन चित्ते सपदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोक्तो प्रवरम मुनिनम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्तु। आप बिना कर्म किए कभी भी कुछ भी नहीं पा सकते। और अपना शरीर है ना, वो कर्म करने के लिए किया है। ये शरीर कोई भोग है। मान लीजिए किसी ने किसी को थप्पड़ मारी, किसको मारी? शरीर को मारी। उसको बुरा लगा, उसको लगा मैंने ऐसा क्या बुरा काम किया कि मुझे इतना भोगना पड़ रहा है। शरीर को भोगना पड़ता है। किसी को व्याधि हुई, किसी को पैरालिसिस अटैक आया, किसी को बीमारी हुई, किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को बड़ी बीमारी कोरोना हुआ, या किसी को कुछ बीमारी हो गई, उसको मतलब हम कहेंगे कि वो बेड रेस्ट हो गया, पूरी तरह से उसको लकवा मार दिया गया, पैरालिसिस अटैक आ गया। शरीर को आया। शरीर ही भोगने के लिए एक माध्यम है। भगवान ने दिया एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। इसीलिए कर्म करने के बगैर शरीर भी हमें नहीं छोड़ता।
मैंने ऐसे कितने बीमार लोग देखे, भगवान को हर दिन कहते कि भगवान मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, और भगवान उनकी तरफ स्मितहास्य करके कहते हैं रुक, तेरा कर्म आज अभी बाकी है। जिस दिन, याद रखना ये भौतिक सिद्धांत है और ये सिद्धांत बहुत ही कार्मिक स्तर पर है। इसको कहते हैं कि शरीर भोगे बिना कर्म जब तक नहीं किया जाता तब तक फल नहीं मिलता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसका एक फर्क मैं कहूंगा आज। ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ है ना, बहुत बड़ा फर्क है। प्रारब्ध मतलब अंधा है और पुरुषार्थ लंगड़ा है, और दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे, कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता और प्रारब्ध अंधा देख नहीं सकता। फिर उन्होंने ना एक आपस में एक दूसरे के साथ प्यार बांटना चाहिए, और जैसे वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंगे ना, आपको मैं लिख के देता हूं, जीवन बदल जाएगा। पूछो कैसे? लंगड़े के ऊपर जो प्रारब्ध है वो कैसे है? अंधा है, लेकिन बिल्कुल हट्टा कट्टा है, चल सकता है लेकिन दिखता नहीं उसको। और जो पुरुषार्थ है ना, वो लंगड़ा है, उसको क्या है ना, पैर नहीं, वो चल नहीं सकता लेकिन दिख सकता है उसको। अगर पुरुषार्थ प्रारब्ध के सर पे बैठ जाएगा तो पुरुषार्थ भी चलेगा, प्रारब्ध भी चलेगा, क्योंकि अंधा को हट्टा कट्टा है, चल सकता है लेकिन दिखता नहीं है। पुरुषार्थ को दिखता है लेकिन चल नहीं सकता है। जीवन में हम हमारे जीवन में पुरुषार्थ और प्रारब्ध को दोनों साथ में लेके पैरेलल चलेंगे ना, जीवन बनेगा। इसीलिए प्रारब्ध के ऊपर पुरुषार्थ बैठेगा, तो जो अंधा है उसको आंख नहीं लेकिन पैर है तो वो चलेगा, और जहां उसको पुरुषार्थ कहेगा उस तरह से वो चलेगा। यही तो जीवन है। हमारे जीवन में साई वाणी, साई बाबा का आशीर्वाद है हमारे लिए पुरुषार्थ, मार्ग, और हमें अंधे, हम प्रारब्ध है, हमें कहां चलना है पता नहीं है, लेकिन जब हमारा पुरुषार्थ हमें कहेगा भाई इस रास्ते से चल, और वो रास्ता मैं आज आपको कहना चाहता हूं, धर्म का रास्ता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडवा क्षैव किम कुर्वत संजय। धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र पे लोग नहीं चल रहे, अर्थ और काम के पीछे भाग रहे, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं और मोक्ष नहीं मिल रहा है। सिर्फ धर्म और मोक्ष के पीछे भागो, अर्थ और काम ऑटोमेटिकली पीछे आएगा। कैसे पूछो? लड़की के पीछे भाग के जिंदगी बर्बाद करते हैं, ना लड़की मिलती है ना जिंदगी मिलती है। उसी समय आप अपने धर्म के पीछे भागो, उसी समय मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अच्छे कार्य के लिए भागो और आईएएस ऑफिसर बन जाओ। लड़कियों की लाइन लगेगी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उद्योगपति कहेंगे हमारी बेटी से शादी करो, हमारी बेटी से शादी करो, अच्छी लड़की मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। क्या सिद्ध किया? धर्म सिद्ध किया और मोक्ष सिद्ध किया। काम के पीछे भागे। कितने सारे इस धरती पे 80-90% इंसान है सिर्फ औरत के पीछे भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम के पीछे भागते हैं। जीवन में लक्ष्य ही नहीं है। औरत दिखी भागे, औरत दिखी भागे, कहां पहुंचोगे? कहां? कहीं भी नहीं पहुंचोगे। लिख लेना डायरी में, अंत में दुख है। लेकिन धर्म के पीछे भागो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडवा क्षैव किम कुर्वत संजय। और उसके बाद मोक्ष। मोक्ष पता है किसको है? मोक्ष के पीछे भागो, अर्थ और काम आपके पीछे भागेगा। अर्थ क्यों नहीं भागेगा? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।